उनका इजलास यहाँ पे हुआ। एक रूल्स के बिल्कुल बरखिलाफ कानून को पसे पुश डाल के जिस तरह से मेलोडी मार्केट के एक बहुत ही तारीख और वीरान जगह को आज़म सवाती साहब के लिए सब जेल डिक्लेयर किया गया है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह सोमवार को जो सेनेट के मेंबरान हैं वो उस इमारत के सामने जहाँ पे आज़म सवाती साहब को गिरफ़्तार करके रखा गया है उसके सामने एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तंजीम भी उसमें शामिल होगी और एक बड़ा एहतजाज आज़म सवाती साहब की रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ आज़म सवाती ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दुरुस्त तौर के ऊपर किया है। कभी भी ये नहीं होता कि आप देखिए कि एक जज जिसने फ़ैसला रिज़र्व किया हुआ था आज़म सवाती का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस तरह से तब्दील किया गया और फिर नया जज लगा जिसने आके पहला काम यही किया कि उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की गई। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त जुडिशल हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है और हम समझते हैं कि आज़म सवाती के मामले में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, 45 FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद कंसर्न है और इंशाअल्लाह इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का कहनमा